माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुलदीप सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, तरीके से हाई कोर्ट ने उनकी आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड करके उन्हें उन्नाव रेप केस मामले में एक तरीके से राहत दी थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगाते हुए साफ कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर को किसी भी तरीके से राहत नहीं दी जा सकती। ये एक संगीन अपराध है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कुलदीप सेंगर किसी भी परिस्थिति में बरी नहीं किए जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पीड़िता हैं उन्नाव रेप केस की उनकी याचिका पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई करते हुए, जिस बेंच में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत भी थे, सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगाया जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर की किसी प्रकार से जमानत नहीं मिलेगी, ना ही उनकी ऊपर जो पोस्को के अंदर केस चल रहा है वो उसकी धाराएं बदली जाएंगी। एक संगीन अपराध है जिसके लिए कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास ही भोगना पड़ेगा। अगर वो धाराओं में परिवर्तन होता, पोस्को की धारा हटाई जाती, तो इस तरीके से लगभग 20 साल तक ही वो कैद में रह सकते थे, लेकिन अब वो आजीवन कारावास के पूरी तरीके से बंदी रहेंगे। वो किसी भी कीमत पर आजीवन कारावास से बच नहीं सकते। ऐसा आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगा। साथ ही ये उन तमाम लोगों के लिए भी एक सबक है जो ये सोचते हैं कि ऐसे संगीन अपराधियों का पक्ष लेकर उन्हें बचाया जा सकता है, भले ही वो न्यायालय के एक फैसले से ही क्यों ना हो। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का जिस तरीके से फैसला रहा, उसके बाद कई लोग कुलदीप सेंगर का पक्ष भी लेते हुए नजर आए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो बेटियों के हक के लिए नेताओं से ज्यादा सतर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि सीबीआई इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई थी। वहीं पर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि इस तरीके के फैसलों से, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने दिया, लोगों का न्याय व्यवस्था से विश्वास डगमगाता जाएगा, क्योंकि ऐसे गंभीर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उनकी सजा में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में बताया, क्योंकि ये वही कुलदीप सेंगर है जिनके ऊपर 2 अलग अलग मामले चल रहे हैं। एक तो बलात्कार का, जिसमें ये दोषी भी सिद्ध हो चुके हैं, सारे सबूत इनके खिलाफ हैं, पूरी तरीके से ये उसमें लिप्त पाए गए हैं। दूसरा जो गंभीर मामला है वो उसी उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या का मामला है, क्योंकि जिस तरीके से हत्या कराई गई उसमें भी ये पूरी तरीके से संलिप्त पाए गए, इसलिए इन्हें किसी तरीके से राहत नहीं दी जा सकती है। जय हिंद।